पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी रात गए लाहौर में रिहाइशगाह से गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में पुलिस ने हथकड़ियां लगाकर साबिक वफाकी वजीर को अदालत में पेश किया। कैंट कचहरी के हुक्म पर सर्विसेज अस्पताल में फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना किया गया। राहदारी रिमांड की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल F8 कचहरी में भी पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। फवाद चौधरी की अहलिया और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद। हिबा फवाद ने चीफ जस्टिस से फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर असखुद नोटिस देने की अपील कर दी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी है। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। तलबी पर आईजी पंजाब पुलिस उस्मान अंदर दस्तावेजात लेकर हाईकोर्ट में पेश हुए। अदालत को बताया कि फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं बल्कि इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस पहले हब से भेजा का था, अब नहीं, क्योंकि FIR मौजूद है। FIR इस्लामाबाद में हुई, कैसे कलअदम करार दे दें। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। तनकीद की है। इलेक्शन कमीशन पे हम तनकीद जारी रखेंगे। सर पाकिस्तान के अगर ये बगावत है, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को बगावत करनी चाहिए। अदरवाइज तो ये मुल्क जो है, ये हमारी जो शराफिया है, ये ले चलेगी। पुलिस को ऐसे लगाया गया जैसे जेम्स बॉन्ड की गिरफ्तारी हुई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो मुनासिब नहीं था। मुझे ये फोन करते मैं खुद आ जाता। मैं तो कहता हूँ कि 22 करोड़ अवाम पर मुकदमात बना दें। मुझे गिरफ्तार करने वालों को शर्मिंदगी हो गई। जो मुकदमा दर्ज हुआ इस पर फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था। फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? कौन सा जुर्म किया इसने? कोई मुझे जमहूरियत में बताए कि ये जुर्म होता है कि जो उसने उसको मुंशी कह दिया, उसको चीफ इलेक्शन कमीशन। कभी इसके ऊपर भी किसी जमहूरियत में पकड़ा जाता है? मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हकूक की हिफाजत करें, हमारी जमहूरियत को बचाएं। मौत और जेल जाने से नहीं डरता, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये कितने लोगों को जेल में डालेंगे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मोहसिन नकवी ने आते ही हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। फवाद चौधरी को सिर्फ मुंशी कहने पर पकड़ा गया। अदालत ने फवाद चौधरी को बुलाया लेकिन पेश नहीं किया गया। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम अदलिया के पास जाएं या सड़कों पर आ जाएं। नाअहल हुकूमत ने गरीब का जीना दोभर कर दिया है। हमारी हुकूमत पे आटा 65 रुपए का था, अब 165 रुपए किलो हो गया। गैस बिजली महंगी हो गई, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते। ये वो FIR है जो इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस FIR के मुद्दई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर सियासी करार दे दी। कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी आज़ादी इज़हार राय से जोड़ी जा रही है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस मुकदमे के मुद्दई हैं। FIR में किसी सियासी जमात का नाम नहीं। गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। हमने अगर सियासी गिरफ्तारी करना होती तो ये लोग कब के जेलों के पीछे होते। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान के बच्चों को खुलेआम धमकियां दी। आबिद शेर अली बोले, फवाद चौधरी ने रियासती इदारों की तस्दीक की। क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है? फवाद चौधरी को किसने इख्तियार दिया कि इलेक्शन कमीशन को धमकी दे? आपने पाकिस्तान को अपने बाप दादा की जागीर समझा हुआ है। कल रात फवाद चौधरी की कानूनी तरीके से जो गिरफ्तारी अमल में आई, ये उसको किसने इख्तियार दिया कि आईनी इदारों की सालमियत के साथ खेले, उनके ऊपर कीचड़ उछाले, उनकी फैमिलीज को थ्रेट करे? ये को बनाना रिपब्लिक है? आपने पाकिस्तान को क्या अपने बाप दादा की जागीर समझा हुआ है? फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, पीटीआई क़यादत हुकूमत पर बरस पड़ी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फवाद चौधरी की बगैर वारंट गिरफ्तारी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर जोरदार तमाचा है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए वरना हालात काबू से बाहर होंगे। शहरी मजारी ने गिरफ्तारी को शर्मनाक करार दे दिया।
बोले किसी को मुंशी या कोई और इस्तेलाह इस्तेमाल करना गिरफ्तारी का सबब कैसे बन सकता है। फरोख हबीब बोले हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। हम्माद अजहर का कहना था कि ऐसे इकदाम से माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। इस तरह का कोई एक इंसिडेंट भी जो है वो मुल्क के अंदर एक नया क्राइसिस पैदा कर सकता है, और जिन्होंने ये सोचा, जिन्होंने ये मंसूबा बनाया बुज़दिलाना, उन्होंने ज़रा ये ख्याल नहीं किया कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर इसका क्या, इससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और माशी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। खवातीन समेत पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फवाद चौधरी को फौरी रिहा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। मुताद्दिद मुजाहिरीन भी जेर हिरासत। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की गिरफ्तारी कई घंटों बाद रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को जमान पाक लाहौर से गिरफ्तार करने का फैसला। जराये के मुताबिक सूबे भर के मुख्तलिफ अजला से पुलिस की नफरी मंगवा ली गई। पंजाब पुलिस के आला अफसरान के हुक्म पर दीगर करीबी अजला की नफरी को भी लाहौर पहुंचने का हुक्म। पंजाब पुलिस की नफरी लाहौर पहुंचते ही ग्रैंड ऑपरेशन किए जाने का इम्कान। पंजाब पुलिस ने जमान पाक लाहौर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा यास्मीन राशिद, नूरुल हक कादरी, शिबली फराज और दीगर रहनुमा जमान पाक में मौजूद। पंजाब में हुकूमत खत्म होते ही पीटीआई के खिलाफ शिकंजा सख्त। रावलपिंडी के थाना मंदरा में गुज़िश्ता साल नवंबर में एहतजाजी रैली और मुजाहरों पर पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 13 मुकामी ओहदेदारों समेत 170 कारकुनान नामजद। खिलाफ कानून मजमा लगाने, नारेबाजी करने समेत जीटी रोड को बांड मंदरा के मुकाम से बंद करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक के बाद एक रिलीफ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और रेफरेंस स्नैप को वापस कर दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस का फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब अदालत के दायरे इख्तियार न होने पर रेफरेंस वापस भेज दिया। बात है, वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वोट तो हम उसके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें तो उन्होंने लेने हैं ना। हमारा तो वोट किसी तरफ भी नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172, 173 पूरे करने लास्ट असेंबली में। तो पार्लिमानी पार्टी उनके पास है। अभी पार्लिमानी लीडर तो मोनिस भाई हैं। फोन कॉल पर खवातीन अरकान असम्बली को डराने, धमकाने और अगवा का मंसूबा बनाने का इल्जाम। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी वजाहत और उनके साहिबजादे मूसा इलाही के खिलाफ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज। मुकदमा गुजरात की शहरी की दरखास्त पर दर्ज किया गया। दहशतगर्दी और टेलीग्राफ समेत दीगर दफात शामिल। पंजाब की निगरान हुकूमत इन एक्शन बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। पीटीआई दौर में तैनात तमाम लौसरान ओहदों से फारिग। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चौधरी जमात याकूब नए एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात। 32 एडिशनल एडवोकेट जनरल और 65 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब की भी छुट्टी। नए लौसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। फौरी चार्ज संभालने की हिदायत। पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 से 13 अप्रैल की तारीख मौजू है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 15 से 17 अप्रैल तक की तारीख तजवीज़ की जाती है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को खत। कहा, असम्बली तहलील की सूरत में इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है। कराची बल्दियाती इंतखाबात में बदनीयती साबित हुई तो आरओज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। धांधली के सबूत और तफसीलात फराहम करने के लिए दरखास्त गुजारों को 7 रोज की मोहलत दे दी। मजीद कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात संजीदगी से लिए किसी भी महकमे के लोगों को सजा दे सकते हैं। इस मामले में कुछ हुआ तो मिसाल बनाएंगे।
मुमकिन पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का इल्जाम दोहरा दिया। कहा 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं एक्शन हुआ, पुलिस वालों को ठप्पे लगाने का इजाफी काम दिया गया। इंतखाबात बगैर हल्का बंदियों के हुए, हम अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे वो इलेक्शन नहीं होगा। कानून के इदारे बताएंगे किस तरह इंतखाबात को तस्लीम किया जाए। शहर कायद में सहाफ़ी भी गैर महफूज। GTV न्यूज़ की नुमाइंदा जमजम सईद पर दिन दिहाड़े कातिलाना हमले की कोशिश। खुशकिस्मती से हमारी नुमाइंदा जान बचाने में कामयाब हो गई। वाक़या कराची के इलाके बोट बेसन के करीब पेश आया। दूसरी जानिब बफर जोन के इलाके में GTV न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर के वालिद घर की दहलीज पर लुट गए। सौलत जाफरी के वालिद से मोबाइल फ़ोन और कीमती अशिया लूट ली गई। वाक़े के बाद राबता करने पर पुलिस ने रिवायती बेहिस्सी का मुजाहरा किया। सहाफ़ी बरादरी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कोयटा में अफसोसनाक वाकयात। एक ही दिन में गैस लीकेज से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। खरोटाबाद बातिजई टाउन में गैस लीकेज के बायस धमाके के नतीजे में 4 बच्चे जाँ बहक, मां जख्मी। बच्चों की उम्रें 3 से 13 साल के दरमियान। थाना शालकोट में कमरे में गैस भर जाने के बाद सब इंस्पेक्टर जाँ बहक, अहलिया बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। पेशावर के इलाके बुटबीर में लेन देन के तनाजे पर 4 अफराद कत्ल। दोनों फरीकैन में फायरिंग के तबादले में राहगीर समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। मुल्जिमान फरार। पुलिस की मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं ने तमाम हदें पार कर दी। रियासत मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। फिल्म पठान में शाहरुख खान के किरदार और जाफरानी रंग के इस्तेमाल पर बदबख्त मुजाहिरीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नारे लगाते रहे। बौखलाहट का शिकार भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। मुल्क के दिफा महाफिज इंटेलिजेंस इदारों ने भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी के तैयार किए गए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत के यौम जमहूरिया से पहले मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर मजीद बढ़ा दिया गया। रूस और यूक्रेन की जंग में जर्मनी भी कूद गया। जर्मनी ने अपने 2 टैंक बटालियंस को यूक्रेन भेजने की मंजूरी दे दी। लेपर्ड 2 नामी टैंक जल्द यूक्रेन भेजे जाएंगे, जहां यूक्रेनी फौज को उन्हें चलाने की तरबियत दी जाएगी। रूस ने खबरदार कर दिया। करप्शन केसेस से शोहरत पाने वाले सहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू तोशाखाना के तहफ़ की हेराफेरी में भी मुलविस निकले। इजरायली NGO ने अदालत में नेतन्याहू से आलमी रहनुमाओं की जानिब से तहफ़ के बारे में छानबीन का मुतालबा कर दिया। मुल्क में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। कई रास्ता सड़कें बदस्तूर बंद। नथिया गली अयूबिया और ठंडियानी में भी बर्फबारी। पारा -4 रिकॉर्ड है। रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। कोयटा में पारा -7 तक गिर गया। शहरी घरों में महसूर। कराची में साइबेरियन हवाओं की एंट्री। नई सर्द लहर ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आर्ट्स काउंसिल कराची में 7 रोजा यूथ फेस्टिवल। म्यूजिक, अदाकारी, गुलकारी, डांस और दीगर मुकाबले। 25,000 से ज्यादा नौजवान मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। यूथ फेस्टिवल 29 जनवरी तक जारी रहेगा। नौजवानों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। और माजी की सफ़े अव्वल की अदाकारा रूही बानो को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। अपने मुनफरद अंदाज और लबो लहजे से करियर के आगाज में ही लाखों दिलों में घर कर लिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। बेशुमार अवार्ड से भी नवाजा गया।